सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अन्य दर्शनकार मानते हैं कि वर्षा ऋतु में देव सो जाते हैं, तो क्या जैन दर्शन में भी यही मान्यता है? और इन दिनों में पंचकल्याणक क्यों नहीं होते? देव कभी शयन नहीं करते, उनको कभी निद्रा नहीं आती, उनके पलक कभी बंद नहीं होते। निद्रा नाम कर्म का उदय तो है, लेकिन वो सोते नहीं हैं, वहाँ दिन रात होती नहीं है। ये देवताओं की परिकल्पना ज्योतिष की अपेक्षा है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो शुभ ग्रह होते हैं ये वर्षा के समय प्रायः अनुदय को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उदय तो इनका होता है, लेकिन जिस समय इनका उदय होना चाहिए उस समय से हट करके ये दूसरे क्षेत्रों में उदय को प्राप्त होते हैं। इस अपेक्षा से कह दिया जाता है कि देव शयन कर गए। शयन करने का अर्थ है उन्होंने अपने रास्ते ऐसे बदल दिए जो कि प्रभावकारी नहीं है। चातुर्मास में अन्य प्रकार के देवों की स्थिति बनती है। साल भर के जो 10 नक्षत्र होते हैं वे वर्षा के योग ही होते हैं। एक बार बीरबल ने बादशाह ने पूछा 27 में से 10 गए तो कितने बचे? सभी कहेंगे 17 बचे। 27 में से 10 गए 17 बचे, लेकिन बीरबल बोले साहब 27 में से 10 गए, शून्य बचा। बादशाह ने पूछा तुम्हें गिनती नहीं आती मंत्री होकर के भी? बोले साहब आपने जब इतना छोटा प्रश्न हुआ राजा होकर के पूछ रहे हैं, तो क्या आपको मालूम नहीं कि 27 में से 10 गए तो 17 बचते? लेकिन आपने पूछा है, इसका अर्थ इसमें कोई रहस्य है। तो बोलो क्या रहस्य? 27 में से 10 गए, 0 बचे। बोले साल भर में जितने 27 नक्षत्र होते हैं, 10 नक्षत्र बरसात के यदि सूखे चले जाएं तो पूरी साल भर में अकाल पड़ जाता है। तो वर्षा के जो 10 नक्षत्र हैं वे साल भर का निर्णय करते हैं कि अकाल पड़ेगा या सुकाल पड़ेगा। तो इस अपेक्षा से ज्योतिष को अलग अलग तरीके से जब देखते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण आता है। देवता कभी शयन नहीं करते, क्योंकि वो नक्षत्र ही नहीं है। वो नक्षत्र भूमि को, दुनिया को उपजाऊ बनाने के लिए, फल के नक्षत्र नहीं है। आप खेतान खेती करता है, एक बोनी का समय होता है और एक फसल काटने का समय होता है। तो जो पंचकर्णक आदि होते सब फल हैं, पुण्य के फल हैं। शादी ब्याह होते पुण्य के फल हैं। और चातुर्मास में फसल काटी नहीं जाती, फसल बोई जाती है। इसलिए उस समय कोई भी पंचकर्णक आदि अपन करेंगे तो वे फलदायी नहीं होंगे, क्योंकि उस समय प्रकृति के जितने शुभ नक्षत्र हैं वे इस पृथ्वी को ऊर्जा बनाने में लग जाते हैं। सारे नक्षत्र, सारा ब्रह्मांड, इस पृथ्वी को ऊर्जावान कैसे बनाया जाए, इस पृथ्वी को कैसे सिंचन किया जाए। तो उस समय ज्योतिष मंडल सारा का सारा फल देने की स्थिति में नहीं रहता। वे नक्षत्र भूमि को, दुनिया को उपजाऊ बनाने के लिए बोनी का काम करते हैं। इसलिए पंचकल्याणक आदि बरसात के दिनों में ठीक नहीं माने जाते। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में भगवान के समक्ष चावल चढ़ाने की क्या महिमा है? ये द्रव्य करताते, प्रतीक कहलाते। इनके ऊपर अपन कोई ना कोई स्थापना करते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य रहते हैं। ये अपने आप में इतने शुभ होते हैं। चाइना के अंदर अभी एक बहुत बड़ी खोज हुई कि भारतीय लोग हमेशा अपने देवताओं को चावल क्यों चढ़ाते हैं। तो उन्होंने चावलों की एक बहुत बड़ी खोज की कि यदि आध घंटे तक चावल की कोई भी थाली जिसके सामने लगी रहती है, वो 24 घंटे तक उसके अंदर कभी नकारात्मक एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। चावल जब तक जिसके पास हाथ में है, कोई व्यंतर भूत बाधा उसकी बाधा नहीं पहुंचा सकता। कोई नकारात्मक शक्ति काम नहीं करती है। जब तक पूजा के अंदर रखे रहते हैं वो चावल, अन्न अनाजों में नहीं है। जितने अनाज हैं उन अनाजों में ये शक्ति नहीं है। मात्र अनाज चावल के अंदर वो शक्ति होती है
जो कि नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है। इसलिए हर चीज में चावलों का प्रयोग किया जाता है। जब दिशाओं का बंधन किया जाता है तब भी चावलों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन चावलों के अंदर ऐसी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। चावल अंत में क्यों खाया जाता है? इसलिए खाते हैं कि यदि कोई भी हमने भोजन में कोई भी ऐसी वस्तु विपरीत पहुंची है तो चावल उस वस्तु की विपरीतता को नष्ट कर देता है। तो वैज्ञानिक लोगों ने भी चावल के अंदर एक अन्य अनाजों की अपेक्षा एक विशेष एनर्जी की खोज की, और हमारे शास्त्रों के अनुसार चावलों के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आयोनिज कहलाता है। कोई भी दाना जो है आयोनिज नहीं होता, कोई भी दाना है, लेकिन चावल अपने आप में आयोनिज होता है, एक बार। दूसरा, जितने दाने होते हैं उन दानों के छिलके उससे लिप्त रहते हैं, और चावल का जो छिलका होता है वो ऊपर से ऐसे हटा दिया जाता है जैसे मुनिराज अपने शरीर से कपड़े हटा देते हैं, और वो दिगंबरत्व का प्रतीक है, शुद्ध और आयोनिज हो जाता है। अब चावल में से छिलका निकल जाने के बाद अब वो अंकुरित नहीं हो सकता। ऐसी कई विशेषताएं चावल में हैं, और श्रीफल के संबंध में मैंने कल बताया था। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्थ काल में मंदिरों के निर्माण तो हुए हैं, लेकिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि होने के शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर उस समय पंच कल्याणक होते थे या नहीं? क्योंकि पंचम काल के चतुर्थ आदि कालों में पंच कल्याणक की प्रतिष्ठाओं के उल्लेख कहीं अलग से कोई देखने में नहीं आए कि फलाने राजा ने भगवान का पंच कल्याणक किया, प्रतिष्ठा की। अब वो इतने ज़्यादा प्रभावमान रूप में थे कि उनकी अलग से व्याख्या करना उचित नहीं समझा, व्याख्यान नहीं हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति की पूज्यता नहीं हो सकती, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा तो होती होगी। हाँ, ये बात अलग है कि प्रथमान युग में किसी ग्रंथ में किसी राजा के द्वारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराया गए, ऐसा कोई नाम से उल्लेख नहीं मिला कि फलाने राजा ने फलानी मूर्ति का उल्लेख किया। पर ये तो मिला है कि जिनालयों का निर्माण किया, भगवान की स्थापना की। पूज्यवर जयसेन जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनकर जिनेन्द्र भगवान को स्थापित किया। तो नियम से प्राण प्रतिष्ठा तो होती ही होगी, उल्लेख नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गाड़ी चलाते समय पहले से मरे हुए जीव के ऊपर से यदि धोखे से गाड़ी भी निकल जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होता है? गाड़ी क्यों चलाते? गाड़ी में मत बैठो। मैं कोई तुम्हें क्लीन चिट दे करके फ्री कर दूं कि महाराज ने तो कर दिया। अपराध तो अपराध ही रहेगा। अपराध को तुम किसी महाराज से कहलवा करके फ्री होना चाहो, या प्रायश्चित लेकर के कोई करना चाहे, तो कोई कहे महाराज जी यदि हम किसी को डाका डालें कहीं तो उसका क्या प्रायश्चित है? बोलो क्या प्रायश्चित दे दूं? और अभी प्रायश्चित दे दूं तो तुम कहोगे डाका डाल दो, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। अपराध का प्रायश्चित अपराध होने के बाद होता है, जब वो अपराध का त्याग करता है। पहले प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान, फिर प्रायश्चित। यदि प्रत्याख्यान नहीं है तो प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता। आपके गाड़ी के द्वारा आपका जीव का, कई लोग आते महाराज मेरी गाड़ी से जीव मर गया, तो अब आगे गाड़ी से जीव नहीं मरे, गाड़ी नहीं चलाओगे, त्याग करोगे, फिर तुम कल फिर करोगे। तो इस प्रकार का प्रायश्चित की कोई मजाक नहीं है। हर व्यक्ति आकर के थोड़ी थोड़ी गलती, महाराज जी हमें कोई प्रायश्चित दे दो, यानी प्रायश्चित देकर के तुम अहंकार में चले जाओगे कि मैंने जो अपराध किया उसकी माला फेर ली, अब हमारे लिए कोई दोष नहीं है। नहीं, दोष तो तभी माफ होगा कि वो दोष पर दोबारा नहीं लगना चाहिए, उसका त्याग होना चाहिए, तब प्रायश्चित सही रूप से माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पुलाक मुनि और वकुश मुनि की क्या विशेषता है? क्षेत काल भाव के अनुसार कभी परिस्थिति जन कुचित कदाचित कर्म के आवेश में, निमित्त की प्रबलता में कभी कभी मूल गुणों की विराधना कर देते हैं।
लेकिन आराधना करने के बाद उसको वह आराधना दोष मानते हैं और दोष मानकर के उसको छोड़ने का परिणाम करते हैं। ऐसे पुलाक बकुस आदि के भेद किए, क्योंकि कोई भी मार्ग हो सभी एक समान नहीं हो सकते। एक स्कूल में मास्टर सबको पढ़ाता है, सभी के एक समान नंबर नहीं आ सकते। इसी प्रकार मुनिराज 2.5 द्वीप में इतने मुनिराज होते हैं, सभी मुनिराजों की एक समान चर्या, एक समान साधना नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कोई अंतर रहता है। लेकिन उस अंतर को वो स्वीकार करते हैं कि मेरे नंबर कम हैं, मेरा ये दोष है, यह नहीं होना चाहिए, तभी वह पुलाक बकुस की कोटि में आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आज के दौर में उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण की नीतियों से कैसे बचा जाए और अपव्यय की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए? उपभोक्ता और वैश्वीकरण की जो नीतियां हैं, ये दोनों नीतियां, उपभोक्ताकरण हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारे जीवन में चाहिए, उनका तो उपभोक्ता हमें बनना ही पड़ेगा। लेकिन उपभोक्ता के साथ यदि विश्वीकरण की नीति आ जाती है तो वह उपभोक्ता की तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि वह जिंदगी में पूरी चलते चलते थक जाता है, लेकिन उपभोक्ता पने की वो अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। महत्वाकांक्षाएं उतनी ही होना चाहिए जितनी जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन हम जरूरत से ज़्यादा उपभोक्ता की नीति को बढ़ाएंगे तो वह उपभोक्तापन भी विकृत हो जाता है। उपभोक्ता जो होता है वह अपने आप की एक मर्यादा को लेकर आता है। जैन दर्शन ने उपभोक्ता को भोगोपभोग के नाम से पुरस्कृत किया कि ऐसी वस्तुओं को आप उपयोग करें जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन विश्वीकरण की जो नीति आज वर्तमान में चल रही है कि सारा विश्व मेरी मुट्ठी में हो, सारा विश्व का भोक्ता मैं बनूं, सारा विश्व हमारे अधीन हो, सारे विश्व की हर वस्तु को मैं देख सकूं, सुन सकूं, उपयोग कर सकूं, तो ये विश्वीकरण की नीति आज व्यक्ति को अशांति पैदा कर रही। सबको छोते हुए व्यक्ति शांत नहीं है। गाड़ी में बैठा है, शांत नहीं है, बाजू से एक नई गाड़ी, नए मॉडल की गाड़ी निकल गई, अब उसको अशांति हो गई, अब उसे गाड़ी का आनंद नहीं आ रहा है। ये विश्वीकरण की नीति है। आज विश्व ने व्यक्ति के सामने इतनी ज़्यादा सामग्री परोस दी कि वो ये चयन नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ से शुरू करूं, जिंदगी का लक्ष्य क्या बनाऊं, क्या चीज़ प्राप्त करूं, कहाँ तक दौड़ूं, कितना दौड़ूं, क्योंकि इतने मॉडल लटका दिए हैं रास्ते में कि वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। विश्वीकरण की नीति आज वर्तमान में उपभोक्ताओं के लिए अभिशाप बन चुकी है। विश्वीकरण की नीति के एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ। एक राजा एक व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ, किसी कारण से उसने कोई काम किया, तो उससे कहा जाओ तुम जितनी भी पृथ्वी हमारे राज्य में दिन भर के नाप करके लौट के आ जाओगे, वो सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि तुम अभी जाओ और दिन अस्त होने के पहले लौट के वापस आना है। अब वो गया, दौड़ा तो उसके सामने एक बगीचा मिला, बोले इसको और नाप लूँ। फिर दूसरा उसको बगीचा देखा, बोले इसको और नाप लूँ। वो आगे बगीचे पर बगीचे नापता गया, उसको यही होश नहीं रहा कि मुझे लौट के भी पहुंचना है, और नापते नापते शाम हो गई। मंत्री था, बोले गेट आउट, आप लौट के नहीं पहुंच पाए, प्रतियोगिता हार गए। और यदि वो इतना होश रखता कि आधा समय तो जाने में निकालता और आधा समय तो आधा जो कुछ भी मिलना था वो मिल जाता, तो विश्वीकरण की जो नीति आज वर्तमान में आज के युवाओं में, आपके बच्चों में जो भर दी जा रही है विज्ञापनकरण, इससे बच्चे सब कुछ पा करके भी डिप्रेट है, अशांत है। हर व्यक्ति डिप्रेट है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में डिप्रेट लोग हैं, सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां अमेरिका के लोग खाते हैं,
सबसे ज़्यादा पागल अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक अमेरिका में होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन जो है अमेरिका में होता है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा विश्वीकरण की नीति को अपना रहा है। सारा विश्व मेरी मुट्ठी में कैसे आए, सारा विश्व पर मेरा राज्य कैसे हो, सारी दुनिया मेरे उपभोक्ता कैसे बने। तो ये दोनों नीतियों को हमें दूर करना पड़ेगा। उपभोक्तापन बिल्कुल विकृत नहीं है, वो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें विश्वीकरण की नीति को दूर रखना ही पड़ेगा। उसी के लिए हमारे सामने कहा, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। अब तृष्णा वश धनवान जो है ये विश्वीकरण की नीति के अंतर्गत आता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, क्या परोपकार पर चिंता किए बिना भी संभव है? दोनों विपरीत भाव है। पर की चिंता करना, पर की चिंता का अर्थ होता है कि व्यक्ति स्वयं को भूल करके पर्क में लगा हुआ है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को तो उपदेश दे रहा है, वो उस मसालची के समान है जो सिर पे हंडा रख करके सबको तो प्रकाश दे रहा है, लेकिन मसालची स्वयं अंधेरे में चलता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया कि थोड़ा स्वयं भी प्रकाश में चलना चाहिए। परहित जो होता है वो चिंता के साथ नहीं होता है, चिंतन के साथ होता है। चिंता करने वाला कभी परहित नहीं करता है। डॉक्टर के सामने मरीज आता है, वो कभी चिंतित नहीं होता, वो चिंतन करता है। यदि वो चिंता में डूब जाए तो इलाज ही नहीं कर पाए। इसलिए चिंता के बिना ही परहित होता है। परहित टेंशन का कारण नहीं बने, परहित हमारे लिए आह्लाद का कारण बने। यदि हम पर को करने के लिए टेंशन में आ गए तो फिर वो परहित नहीं कर पाएगा, वो स्वयं का भी अहित करेगा और दूसरे का भी अहित करेगा। और जो परहित करते समय एक आह्लाद को प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। जब व्यक्ति अपने सुख को दूसरे को बांटता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक संक्षेप रूप में आप कहते हैं कि आप लोगों की कमाई है, लेकिन जब वो परहित करता है, दान देता है, तो दान दे मन, ये है परहित। परहित है। आप आहार देते हैं, आनंद से भर जाते, ये है परहित। और जिस परहित करने में टेंशन हो जाए वो परहित है ही नहीं। सुधा समाधान